हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 11 का लेक्चर 2 है, जिसके अंदर हम वाटर और फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो 1930 में एक साइंटिस्ट था वैन नील। इसने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था। इसने कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, उसमें जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो वाटर से आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं 6 वाटर के मॉलिक्यूल से क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसके नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। और ऑक्सीजन जो है ना, ये एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो इसने कहा था कि जो ऑक्सीजन आती है ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, ये वाटर से आती है। ठीक है, और इसने ये हाइपोथेसिस क्यों दिया था? क्योंकि इसने स्टडी किया था बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो बनाते हैं, ये या जो भी कार्बोहाइड्रेट ये बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, ये इसको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस करते हैं। मैं यहाँ पे डाइऑक्साइड लिखना भूल गया था। ये इसको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस करते हैं और वाटर का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑक्सीजन को भी रिलीज नहीं करते। ठीक है, तो और ये इसका हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक था कि जो ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में, ये जो फोटोसिंथेसिस से आती है, ये वाटर से ही प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम ऑक्सीजन की इतनी बात क्यों कर रहे हैं, इसकी ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन नीड होती है इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। इसके अलावा ऑक्सीजन नीड होती है इसकी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, अब 1940 में वैन नील का ये जो हाइपोथेसिस था कि वाटर जो है ऑक्सीजन का सोर्स है, इसको कंफर्म किया साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या किया कि इनको एक आइसोटोप, हैवी आइसोटोप मिल गया ऑक्सीजन का, O218। वैसे तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन होती है O216, तो इनको लेकिन एक आइसोटोप मिल गया जिसका जो एटॉमिक नंबर था वो 18 था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो ग्रुप्स बनाए प्लांट्स के। जो इन्होंने पहला ग्रुप बनाया प्लांट्स का, उन्होंने क्या किया, इनको कार्बन डाइऑक्साइड दी जिसकी ऑक्सीजन तो नॉर्मल थी, लेकिन जो वाटर दिया उसकी जो ऑक्सीजन थी वो नॉर्मल नहीं थी, बल्कि वो था हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन का, यानी O18 वाला। फिर इन्होंने जब रिएक्शन करवाया तो इन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन आई है ना एटमॉस्फेयर में, वो O18 वाली है, यानी कि वही O18 जो कि उन्होंने वाटर को दी थी। तो इन्होंने समझ लिया कि बिल्कुल ठीक कहा था वैन नील ने कि ऑक्सीजन वाटर से आती है। फिर उन्होंने कहा यार दोबारा चेक करते हैं, इस दफ़ा हम कार्बन डाइऑक्साइड को देंगे। तो इन्होंने ग्रुप 2 के प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो, उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो O18 आइसोटोप वाली दी। ठीक है, और वाटर इनको उन्होंने नॉर्मल दिया O16 वाला। और जब इन्होंने फिर आगे रिएक्शन हुआ तो इन्होंने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ था ना, क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से बनता है, तो इन्होंने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ था उसके अंदर O18 का आइसोटोप था, ना कि वो ऑक्सीजन के अंदर आया। तो इन्होंने समझ लिया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन आई है O16 वाली, ये वाटर से आई है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। लिहाजा हमारा कंक्लूजन ये है कि जब हम वाटर को यानी H2O को स्प्लिट करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कि एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाती है, और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं वो उनका इस्तेमाल होता है NADP की रिडक्शन में, NADPH2 में। आपको पता है ना, जब हाइड्रोजन कोई गेन करता है ना, उसका मतलब है कि उसकी रिडक्शन हो गई है। तो NADP प्लस H2 को गेन करके NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। NADPH2 जो है ना, ये बेसिकली रिड्यूसिंग पावर होती है। इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि ATP के साथ साथ लाइट रिएक्शन में बनती है। NADPH2 और ATP दोनों चीज़ें लाइट रिएक्शंस में बनती हैं, जो कि आगे हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।